इफ्तार अंसारी के बड़े भाई और बसपा नेता अफजाल अंसारी ने आज जनपद में एक प्रेस वार्ता कर 3 तलाक के मसले पर अपनी बात रखी और कहा कि कोई स्टेज ऐसा आ सकता है जब इसकी जरूरत या मजबूरी होती है। कोई मौका मोदी के जिंदगी में भी तो आया होगा जब उन्होंने यशोदा बहन से दूरियां बनाई। यदि कोई तलाक अपनी पत्नी को फैशन से देता है तो बिल्कुल गलत है। सिक्किम की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में हरियाणा पुलिस ने एक आरोपी का स्केच सोमवार शाम जारी कर दिया। पुलिस सेक्टर 18 सहित आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। हैदराबाद के फलकनुमा में एमबीए के एक छात्र ने अपने जन्मदिन पर रिवॉल्वर से जमकर हवा में फायरिंग की और इसका वीडियो भी बनवाया। पुलिस को जैसे ही मामले का पता चला, उन्होंने आरोपी शख्स के खिलाफ अवैध रूप से रिवॉल्वर के इस्तेमाल कर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। मुंबई में बीते दिनों जहां क्रिकेट मैच खेलने के दौरान मामूली सी बात को लेकर मारपीट के दौरान 16 साल के लड़के की मौत हो गई। नाबालिग आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे जुवेनाइल कस्टडी में भेज दिया। बिहार के जमुई जिले के एक सरकारी स्कूल में सोमवार को मिड डे मील खाने से करीब 27 बच्चे बीमार हो गए। खाने में मरी हुई छिपकली पाई गई। सभी बच्चों को इलाज के लिए जमुई के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सभी बच्चों की छुट्टी कर दी गई। मेरठ में आज दिन दहाड़े एक पूर्व प्रधान की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। वारदात कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के जंगेठी गांव की है। जानकारी के मुताबिक जंगेठी गांव का पूर्व प्रधान प्रवेश अपनी मोटरसाइकिल से घर से खेत के लिए निकला था, तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने उसके ऊपर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में बाइक सवार युवक फोटो स्टूडियो की दुकान पर ग्राहक बनकर आए और दुकान में रखा कीमती कैमरा लेकर भागने लगे। दुकानदार की चीख पुकार सुन स्थानीय लोगों ने चोरों को पकड़ लिया और दोनों को जमकर पीटा। बाद में उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। लखीमपुर खीरी में तिकुनिया कोतवाली क्षेत्र के होटल पर नशे में चूर सिपाही जितेंद्र एक होटल के नौकर को पीट रहा था। वजह जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि शराब के नशे में ये ऐसे ही बवाल करता है। फिलहाल सिपाही की शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई है। उत्तर प्रदेश में साहूकारों के मकर जाल में फंसकर गरीब लोग आत्महत्या करने और अपने घरों से पलायन करने को मजबूर हैं। मामला बुलंदशहर का, जहां एक साहूकार के आतंक से त्रस्त एक युवा ने अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र के नंदग्राम में एक शख्स को जब बच्चे का सुख नहीं मिला तो उसने पड़ोसी के बच्चे को किडनैप करने की साजिश रची। श्यामलाल नाम के शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ में सिगरेट के बड़े कारोबारी श्याम मोहन गर्ग का दिन दहाड़े अपहरण हो गया। दिन में 3 बजे घर से ऑफिस जाने के लिए निकले थे श्याम मोहन गर्ग। ऑफिस नहीं पहुंचे और रास्ते से ही वो लापता हो गए। फिलहाल इस मामले में महज गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज की है और कारोबारी की तलाश कर रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के तहत गंगा किनारे 500 मीटर के दायरे में जो निर्माण हुए हैं उसे गिराया जाए। इसे अमल में लाने के लिए इलाहाबाद विकास प्राधिकरण बुलडोजर के जरिए जब अवैध निर्माण को गिराने जा रहा था तो लोगों ने पथराव कर जमकर हंगामा किया, जिसे देखते हुए पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। देश और विदेश में हैकर्स ने आतंक मचाया हुआ है। साइबर अपराधियों ने गोरखपुर में भी एक फॉर्म को अपना शिकार बनाया। हैकर्स ने यामाहा एजेंसी के कंप्यूटर को निशाना बनाते हुए सारे डेटा हैक कर लिए और 15 मई की रात तक $300 की डिमांड रखी है। पेमेंट न करने की कंडीशन में सारा डेटा नष्ट करने की चेतावनी दी गई है। फिरोजाबाद में बीती रात चोरों ने समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह के करीबी रिश्तेदार के घर को अपना निशाना बनाया और लाखों रुपए के जेवरात सहित एक रिवॉल्वर पर जरूरी घरेलू सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस नाके से 500 मीटर की दूरी पर ही इस घटना को अंजाम दिया गया। आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी ADA की टीम ने सिकंदरा स्मारक के सामने बने राज पैलेस होटल में नीचे के हिस्से में बनी अवैध दुकानों को सील कर दिया। वहीं ADA के अपर सचिव ने बताया कि होटल जोधा अकबर में हेल्थ क्लब के नाम पर होटल संचालित कर लिया था, जबकि राज पैलेस में किसी तरह का नक्शा पास नहीं था। जोशीमठ विकासखंड के सामान्य वर्ग के पैनखंडा समुदाय के लोगों को आखिरकार OBC के प्रमाण पत्र जारी होने लगे हैं। साल 1963 से चली आ रही मांग अब जाकर पूरी होने से क्षेत्र में हर्ष की लहर है। साल 1962 में भारत तिब्बत व्यापार बंद होने के बाद से जोशीमठ विकासखंड का एक बड़ा तबका आर्थिक संकट से जूझ रहा है। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स ने मरीजों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। रिम्स के प्रभारी निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर RK श्रीवास्तव ने बताया कि यह नंबर 7 दिन और 24 घंटे काम करेगा।
मुख्य सचिव झारखंड द्वारा दिए गए निर्देश के बाद आज राजधानी रांची के हरमू स्थित गृह रक्षा वाहिनी मुख्यालय में गृह रक्षकों को भीम ऐप के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही इस मौके पर बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इन जवानों को प्रशिक्षण दिया गया। नई दिल्ली के पंजाबी बाग फ्लाईओवर से एक कार बेकाबू होकर रेलिंग तोड़कर करीब 30 फीट नीचे जा गिरी। कार में 7 दोस्त थे और नरेला स्थित कॉलेज के लिए निकले थे। सोमवार को उनके सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम था। हादसे में होंडा सिटी कार के परखच्चे उड़ गए। 2 स्टूडेंट की मौत हो गई, बाकी को भर्ती कराया गया। शहीद आजम भगत सिंह के साथी सुखदेव थापर के शहर लुधियाना में उनको समर्पित कार्यक्रम रखा गया। मौका था शहीद सुखदेव के जन्म दिवस का। इसमें शहीद भगत सिंह के भतीजे किरणजीत सिंह संधू और शेर पंजाब लाला लाजपत राय के पड़पोते अनिल अग्रवाल, नेता श्री सुभाष की आजाद हिंद फौज के कैप्टन के वारिसों सहित कई शख्सियतों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया।